हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। जो रानी थी वो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, पूजा करती थी, लेकिन नाम से ही पूजा करती थी। लोग उसे मंदिर नहीं जाने देते थे। गुरु भाई बहना, क्योंकि वो रानी निसंतान थी। रानी निसंतान थी, उसका संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। उसे देखकर छी छी राम राम मुंह फेर लेते थे, कहते थे ओ रानी बांझ है, ओ रानी बांझ है, उस पे नजर पड़ेगा तो भला मेरा बहू बांझ हो जाएगी, मेरा बेटी बांझ हो जाएगी, मेरा कोई काम शुभ नहीं होगा। रानी बड़ा दुखी रहती थी, बड़ा आंसू गिराती थी, किसी से अपना दर्द बांट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रानी से अड़ोस पड़ोस का लोग कोई भी बात नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, रानी बड़ी दुखी रहती थी। किसी के घर पूजा पाठ, सत्संग, शिव चर्चा, शादी विवाह रानी का कोई बुलावा नहीं देते थे। रानी किसी के घर कुछ भी रहता तो अपना घर के अंदर से ही सुनती, जाने के लिए तड़पती थी। भगवान से कहती थी कि हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा अपशगुनी बना दिए हैं कि जो हम कितने अपने आप महसूस करते हैं कि हम क्या कितना अपशगुनी हैं। किसी को दरवाजे नहीं जा सकते हैं, कोई व्यक्ति ने मुझसे बात नहीं करते हैं और मुझे बांझ कह के डांट देते हैं। मेरा राज पे सब कोई राज करता है, लेकिन मुझसे कोई नहीं वचन बोलता। हे भगवान भोलेनाथ, इसका इंसाफ आप ही कर सकते हैं और आप ही कुछ मुझे रास्ता दिखा दीजिए। कुछ तो आप मुझे दिखा दीजिए कि जिसमें हम कुछ अपना कर सकूं। एक दिन का बात है कि रानी ने सोई हुई थी। रानी सोई हुई थी और सपने में देख रही थी कि भगवान भोलेनाथ का आंगन में हम चर्चा करवा रहे हैं। आंगन में चर्चा करवा रहे हैं, सब लोग सखी लोग मेरे घर में भजन कर रहे हैं। ऐसा बात स्वप्न जब टूटा तो रानी सोचती है, व्याकुल होने लगा उसको मन, और लगता है कि मैं कैसे चर्चा के लिए अपने आंगन में बुलाऊं, मेरे घर कैसे माताएं बहनें आएंगे, भाई बंधु कैसे आएंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजा से कहती है, हे राजा, हे प्रभु, आज एक शुभ समाचार आपसे सुनाने जा रही हूं। राजा कहने लगे, क्या आप शुभ समाचार सुनाएंगे? रानी कहती है, हे पतिदेव जी, मैं मां बनने वाली हूं, मैं बहुत खुश हूं, मां बनने वाली हूं। राजा ने ऊंचे आवाज में होकर कहते हैं, क्या मैं पिता बनने वाला हूं? रानी कहती है, हाँ, आप पिता बनने वाले हैं। मेरा घर में किलकारियां गूंजने वाला है, मेरा घर में गणपति जैसा पुत्र आंगन में घूमेगा, अच्छा लगेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग सुने तो बहुत एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि रानी गर्भवती है। जब रानी ने ऐसा शुभ समाचार लोगों को सुनाई तो कहती है रानी कि हे बहन जी, हम अपना आंगन में चर्चा करवाना चाहते हैं, मेरे आंगन में आप लोग चर्चा आके कर दीजिए। रानी ने चर्चा कराने का सब घर में न्योता भेजा दी।
बुलावा भेजा दी। उसके घर सब गुरु भाई बहना आए और चर्चा भजन किए और प्रसादी लेकर चले गए। प्रसादी लेकर चले गए। ए बेचारी उस दिन से रानी मंदिर जाने लगी और पूजा पाठ करने लगी। जब इसका 8वां महीना समय बीतने वाला था कि अपना पति से कहती है, हे पति देव जी, मुझे लोग बांझ करके पुकारते थे, इसीलिए हमने झूठ सबसे बोला। क्या मुझे आप झूठी कह के पुकारेंगे या मुझे स्वीकारेंगे? उसका पति कहते हैं, मैं तो उसी दिन जान गया था कि तुम मां बनने वाली नहीं हो, क्योंकि तेरा जो आंखों था नीचे पलक झुका हुआ था। लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए हमने भी हुकारा भर दिया। कोई बात नहीं, मैंने कुछ सोच रखा है। रानी कहती है, महाराज क्या सोच रखे हैं? तो अपना राज कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। रानी ने ऐसा प्रण लेकर, राजा ऐसा प्रण ले लिए थे। रानी को महल छोड़कर राजा रानी दोनों चले गए प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में चले गए और अपना दिन बिताने लगे। कुछ दिन हुआ जब 9वां महीना के बाद एक चिट्ठी लिखकर गांव में भेज दिए किसी के पास कि मेरा एक लड़का जन्म लिया है रानी के ओद्र से। पूरा गांव ने बड़े खुश थे कि चलिए अच्छा हुआ कि रानी का ओद्र से भी लड़का जन्म ले लिया। राजा साहब 5 साल 6 साल बीत गया तो अपना घर आए। लेकिन पुत्र साथ में नहीं आया। जब पुत्र साथ में नहीं आया तो सारा लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हे राजा साहब, आपका तो प्रदेश जाने में के बाद एक पुत्र जन्म लिया था, तो पुत्र क्या जमीन खा गया या आसमान छू दिया? आप पुत्र को क्यों नहीं लेकर आए हैं? राजा साहब कहने लगे, मेरा जो पुत्र है बाबा महर्षि के पास छोड़ दिए हैं गुरु ज्ञान लेने के लिए। जब मेरा पुत्र का ज्ञान पूरा हो जाएगा तो बाबा महर्षि मेरे पास खुद छोड़ जाएंगे। अब झूठी मूठी चिट्ठी लिखे और लोगों के पास सामने पोस्ट ऑफिस में डाल दे कि अपने बेटे को साथ 5 चिट्ठी भेज रहे हैं, और लिखा हुआ आपने लिखकर चिट्ठी, और बोले मेरा बेटा चिट्ठी भेजा है। गुरु भाई बहना अड़ोस पड़ोस सोच लिए कि राजा का सचमुच में पुत्र है। कुछ लोग कहने लगे कि राजा साहब, आप अपने बेटे को शादी कर देते, 12 वर्ष 14 वर्ष बीत गया है। राजा साहब हुकारा भर दिए कि हाँ, हम शादी कर देंगे अपने बेटे को। रिश्ता आने लगा। राजा साहब शादी के लिए तैयार हो गए। राजा साहब जब शादी के लिए तैयार हो गए, दिन पक्का हो गया, समय बीतता गया। वो दिन आ गया जिस दिन बारात सजने वाला था। ये भोलेनाथ का पूजा पाठ नहीं छोड़ी, पूजा पाठ करते रह गई। जब बारात के दिन आया तो गुरु भाई बहना लोग देखते हैं कि राजा के घर में पुत्र नहीं आया तो विवाह कैसे हो गया। पूरा राज के लोग इकट्ठे होकर और राजा रानी का राज से निकालने का सलाह मिलाए कि राजा और रानी का दोनों का घर से निकाल देंगे, राज से निकाल देंगे। राजा का कोई पुत्र नहीं है। राजा ने झूठे ये सब राज रचा है, क्योंकि पुत्र रहता तो बारात सज गया है, दूल्हा कहाँ गया? दूल्हा तो है नहीं। बिना दूल्हा का हम लोग बारात जाने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहना राजा को मार पीट के और गांव से निकालने का प्रोग्राम बना लिए। रानी को हाथ पकड़ के निकालने लगे और राजा को गांव से एकरी ले जाकर मारेंगे और राज से छुड़ा देंगे। जैसा ही मारने को लिए सोचे, जैसा ही भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ ने एक सुंदर पुत्र राजा रानी के लिए भेज दिए। हाथ में बहुत बड़े थैली लिए हुए मुस्कुराते आ रहा है।
राजा रानी पे नजर पड़ा तो लड़का कहता है, राजकुमार, अरे मेरे पिताजी को माताजी को कहाँ लिया जा रहे हैं? मेरे माता पिताजी को हाथ छोड़िए। राजा रानी तो तंग रह गए और बेटा बेटा कह के पुकारने लगे। जो बेटा था माता पिता में लिपट गया और लिपट के और बोला, माँ आखिर क्या कारण है जो तुझे ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं? राजा रानी कहने लगे, बेटा मैं अपना दुख भरी सुनाऊंगा तो कम पड़ जाएगा। इन लोग का थोड़ा सा भी यकीन नहीं है कि मेरा पुत्र भी है। क्या करूं, कैसे इन लोग का समझाऊं? तुम्हें आने में देर हो गया इसलिए मुझे घर से निकाल रहे हैं। कहता है, माँ विवाह तो रात्रि में होता, बारात चल जाता, हम पीछे से आ जाते, विवाह करके लौट जाते। राजा रानी प्रजा सब मुंह नीचे करके आ गए। राजा रानी सर उठा करके आ गए और आकर और अपने बेटे का बारात धूमधाम से साज दिए। धूमधाम से साज दिए। पूरा प्रजा लोग बारात गए राजा के बेटा का। गुरु भाई बहना जब वहां का लोग देखें तो देखते हैं कि अरे राजा का बेटा तो बहुत सुंदर है, कितना अच्छा चेहरा है इसका, रंग रूप तो लगता है कि जैसे भगवान बैठ के इसका बनाए हैं। बड़े लोग हंसी मजाक किए, ठिठोलियां किए। विवाह हो गया। राजकुमार अपना पत्नी को लेकर घर आ गया। अब ये लड़का कहता है अपने माता से, हे माता, मैं तो क्या किया हूं आप तो जानते हैं। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने ये सब किए, भोलेनाथ ने मुझे भेजे हैं, लेकिन आपके साथ पास हम ऐसे नहीं रह सकते। आपने भोलेनाथ से मांगिए तभी हम आपके पास रह सकते हैं। माँ कहती है, बेटा मैं क्या करूं, जो भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें दे देंगे। कहने लगे, ओ पुत्री, माँ तूने चर्चा का प्रस्ताव रखो, आंगन में सबको चर्चा में बुलाओ, वहां पर भोलेनाथ भी आएंगे और भोलेनाथ प्रसन्न होकर कुछ बोलेंगे तो कहना कि जो आपके बगल में है वही मुझे दान चाहिए और कुछ नहीं। राजा रानी ने ऐसा ही किए जो पुत्र ने बोला। पुत्र के कहने के अनुसार प्रस्ताव रख दिए चर्चा का और चर्चा के प्रस्ताव रख के सबको बुलाए और बुलाकर सब देवी देवताओं का आवाहन किए। सब देवी देवताओं का आसन लगा। सब देवी देवता आए, भोलेनाथ भी आए। चर्चा भजन सुन के भोलेनाथ पूजा पाठ से बड़े प्रसन्न थे। राजा को कहते हैं कि हे राजन, वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। राजा रानी दोनों एक पांव पे खड़ी होकर कहते हैं कि हे प्रभु, देना है तो मुझे वही धन चाहिए जो आपके बगल में है और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कुछ और मांग लो। कहते हैं मेरे लाज के लिए तो वही धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं। भोलेनाथ ने इन मस्तु कह दिए। राजा रानी का जो पुत्र था वो सदा के लिए रह गया। तो गुरु भाई बहना, भोलेनाथ राजा रानी को कितना बड़ा लाज बचाए। पुत्र ओद्र से ना होकर भी भगवान पुत्र बनाकर स्वयं भेज दिए। संसार को भी नहीं पता चला कि राजा रानी को पुत्र नहीं था। ये बात सिर्फ भोलेनाथ और राजा रानी को जानकारी रहा। बहू भी ये बात को नहीं जानी कि मेरा जो सास है वो बांझन है। अपना बांझन के नाम छुड़ाने के लिए ये सब रचना रचे, किसी को भी नहीं पता चला। और राजा के जो था कुल में नाम चलने लगा और वंश वर्षा चलने लगा, कुल खानदान चलने लगा। राजा साहब, रानी साहब, उनका बेटा, बहू
सारा परिवार खुश रहने लगे और कोई भेदभाव नहीं अगल बगल वाले करने लगे, उनके पड़ोस वाले कोई भेदभाव नहीं किए। सारा लोग मिलजुल के माताएं बहनें की तरह रानी के साथ भी रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, क्या उसका जो संतान नहीं है वो मनुष्य नहीं है? उससे भेदभाव करना चाहिए? नहीं, उसका क्योंकि हाथ में नहीं है। संतान होना अपने हाथ में नहीं है, भगवान ऊपर वाला देते हैं तभी लोग माँ बन सकती है। भगवान भोलेनाथ नहीं देंगे तो कोई भी महिलाएं माँ नहीं बन सकती है। ऊपर वाले की मर्जी होता है तभी स्त्री लोग माँ बनती है, चाहे तो उसे बांझन कहे या कुलछनी कहे या निसंतानी कहे, कुछ भी कहे लोग, लेकिन गुरु भाई बहना उसका हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए दूसरे को ठोकर देना लोगों का एक गलत फहमी है, भूल है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।